हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा नाम से आप सबको जय मसीह की। आज के लिए परमेश्वर का जीवत वचन लूका की अंजील उसका 5वां अध्याय उसकी 15वीं और 16वीं आयत यहाँ पर लिखा है, परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी चर्चा सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के द्वारा आप सबको बरकत दे। पवित्र बाइबल में लिखा है, हर एक बात का समय है। जन्म लेने का समय है, मरने का समय है, लगाने का समय है और लगाए हुए को काटने का समय है, रोने का समय है, हंसने का समय है, बनाने का समय है और बनाए हुए को ढा देने का समय है। समय कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग अपने जीवन में लगातार प्रार्थना में बने रहें। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को 40 दिन और 40 रात के उपवास के साथ शुरू किया और जब उन्होंने अपने उपवासों को पूरा कर लिया तो वह अपने नगर में आए और बहुत सारे रोगियों को उसने चंगा किया। उसने बहुत सारे चेलों को अपने पीछे चलने के लिए उन्हें बुलाया। और बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह नगर नगर में जाकर प्रचार करते थे तो परमेश्वर की सामर्थ उसमें से निकलकर लोगों को चंगा करती थी। जितने भी रोगी आकर उसके कपड़े को छूते थे वह अपने रोगों से चंगे हो जाते थे। और प्रभु भी जिन्हें हाथ बढ़ाकर, चाहे वो कोढ़ी होता था, किसी भी प्रकार का रोगी होता था, उसे छूते थे तो वो भी अपने रोगों से चंगे होकर परमेश्वर की महिमा करते थे। और बाइबल लिखा, जब प्रभु ने इतने बड़े काम किए तो उसकी चर्चा नगर नगर में, अलग अलग देशों में, आसपास के सब क्षेत्रों में फैल गई। और पवित्र बाइबल में लूका की अंजील उसका 5वां अध्याय उसकी 15वीं आयत में लिखा है, तो उसकी चर्चा आसपास के सब नगरों में फैल गई और भीड़ की भीड़ उसके पास आकर उसके वचन को सुनने और अपने रोगों से चंगा होने के लिए उसके पास आती थी। परंतु बाइबल में 16वीं आयत में लिखा है, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात प्रभु ने अपनी सेवकाई के समय में हम लोगों के लिए उदाहरण के रूप में ठहराई। प्रभु चाहते थे कि उसके लोग इस आयत से, इस वचन से सीखें कि जब परमेश्वर किसी मनुष्य को बढ़ाता है तो उसे इस बात को अपने जीवन में रखना है कि उसे अपनी प्रार्थना लेवल को लगातार दृढ़ता के साथ मजबूत बनाकर अपने जीवन में प्रार्थना करना है। कई बार कई लोग जब प्रभु में नए आते हैं हमारी कलीसिया में, वो मुझसे पूछते हैं कि पास्टर जी हमें प्रार्थना करना नहीं आता। तो मैंने पिछले 2 सप्ताह पहले मैंने इस वचन को सिखाया कि प्रार्थना करने का अर्थ होता है कि परमेश्वर से बात करना। मैंने उन्हें सिखाया कि जिस रीति से वो मुझे अपनी समस्याओं को बता रहे हैं उसी रीति से वो अपने घर में कपड़ा बिछाकर अपने रूम में बैठकर आंखें बंद करके अपनी समस्याओं को परमेश्वर को बताएं। मैंने उन्हें ये भी प्रेरणा दी कि यदि उन्हें लंबी प्रार्थना करनी नहीं आती, उन्हें शब्द नहीं आते, तो वो आराम से आंखें बंद करके बार बार हालेलुया शब्द को अपनी प्रार्थना में बोल सकते हैं। मैंने उन्हें सिखाया कि हालेलुया शब्द का मतलब होता है परमेश्वर की महिमा हो। बहुत सारे लोगों को हालेलुया शब्द का मतलब पता नहीं होता और वो हालेलुया शब्द को कई बार मजाक के रूप में भी लेते हैं। परंतु मैंने उन्हें सिखाया कि जो हालेलुया शब्द है वो इस्राएली भाषा से, इब्रानी भाषा से निकला है, जिसका मतलब होता है या की स्तुति हो। उसका मतलब होता है हालेलुया।
हालेलुया का मतलब होता है या की उस्ततो। और इस्राएली लोग जब भी ये शब्द को इस्तेमाल करते थे वो बड़ी पवित्रताई के साथ परमेश्वर के सामने दंडवत करके वो इस शब्द को इस्तेमाल करते थे। और बाइबल में ये शब्द 24 बार पवित्र शास्त्र में आया। और जब भी प्रभु के लोगों ने इस शब्द को इस्तेमाल किया उन्होंने बहुत ही पवित्रताई के साथ बाइबल के लेखकों ने, और इवन जब इस्राएली लोग इस शब्द को बोलते हैं तो वो बहुत पवित्रताई के साथ डरते हुए इस शब्द को बोलते हैं। और मैंने प्रभु के लोगों को सिखाया कि उन्हें यदि दूसरी प्रार्थना करनी नहीं आती, उन्हें नहीं पता कि किस रीति से प्रार्थना करना है, वो बार बार आंखें बंद करके बार बार दिल से अपनी पूरी ताकत से हालेलुया 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 बार बार इस शब्द को अपनी प्रार्थना में रिपीट करेंगे तो पवित्र आत्मा उन्हें छूकर उन्हें बरकत देगा। और आज प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको सिखाना चाहते हैं। हो सकता है जब आपने प्रभु को जाना हो सकता है जब आपने परमेश्वर के पीछे चलने के लिए वायदा किया हो और आपने विश्वास के साथ अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपनी पारिवारिक लाइफ को, अपनी सेवकाई को छोटे से लेवल से शुरू किया हो और परमेश्वर ने अपनी वफादारी के कारण आपको लगातार बढ़ाता गया, आपका बिजनेस बढ़ता गया, आपकी पारिवारिक लाइफ आशीषित होती गई। प्रभु ने आपको बेस्ट परिवार दिया, अच्छा घर दिया, अच्छा बिजनेस दिया। और जब आप प्रभु के साथ चलना शुरू किया था तो आपकी प्रार्थना का लेवल मजबूत था, परंतु जब आपको आशीषें मिली और आपकी प्रार्थना का लेवल हो सकता है आज कमज़ोर हो। और प्रभु आज इस वचन के द्वारा आप सबको सिखाना चाहते हैं कि यदि खुदावन आपके जीवन में आपके काम के लेवल को, स्तर को बढ़ा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी को बरकत दे रहे हैं, तो आपको लूका की अंजील 5वां अध्याय उसकी 16वीं आयत को आपको भूलना नहीं है। बाइबल लिखा जब प्रभु की चर्चा फैलती गई और लोग उसके द्वारा चंगे किए गए, उसके द्वारा लोग रोगी अपने रोगों से स्वस्थ होते थे, दुष्ट आत्माएं उसे देखती थी और चिल्लाती हुई लोगों के जीवन से निकल जाती थी। परंतु प्रभु अपने जीवन में इस वचन के द्वारा हमें सिखाना चाहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी प्रार्थना के लेवल को घटने नहीं दिया। आज यदि आप अपने जीवन में अब सोच रहे हैं कि परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है और आप सोचते हैं मैं बहुत व्यस्त हूँ, अब मैं काम में इतना व्यस्त होता हूँ, पारिवारिक लाइफ में इतना व्यस्त होता हूँ कि मुझसे प्रार्थना नहीं होती। और बहुत सारे विश्वासी लोगों को मैंने ये कहते सुना कि परमेश्वर सबको जानता है। और बहुत सारे विश्वासी लोग चर्च में आकर मुझे ये भी बोलते हैं कि हम तो लगातार हर समय प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु को ऐसी प्रार्थना की ज़रूरत नहीं। प्रभु चाहते हैं कि आप अलग समय ठहरा कर परमेश्वर को समय दें, उसके सामने जाएं, जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने लूका की अंजील उसका 5वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में क्या किया। उन्होंने क्या किया, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। बाइबल लिखा प्रभु ने अपनी प्रार्थना की आदत को बढ़ाया, उन्होंने घटने नहीं दिया। उनको पता था कि यदि उसकी सेवकाई के स्तर को उसने और भी ऊंचे लेवल पर लेकर जाना है, यदि उसने लोगों तक और भी परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना है, तो उसे प्रतिदिन परमेश्वर के साथ बात करने की ज़रूरत है। आज हो सकता है कि आपको खुदा ने बरकतें दी हों और आप हर तरह से आशीषित हों, परंतु आप एक बात को भूल जाते हो कि जिस परमेश्वर ने आपको बरकत दी आप उसे भूल कर उसे समय तक न देते होंगे। परंतु प्रभु आपको इस वचन के द्वारा सिखाना चाहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, ऊंचे होना चाहते हैं, तो आपको आज के बाद अपनी प्रार्थना लेवल को बढ़ाना है। प्रभु को अलग समय देकर उसके साथ समय को व्यतीत करें, तब प्रभु आपके हर एक स्तर को ऊंचा करेगा, क्योंकि उसने आपको बरकत के लिए चुना है। प्रभु चाहते हैं कि आप उसकी आशीषों का
आनंद उठाएं। प्रभु चाहते हैं कि आपके जीवन में सब बरकतें हों। प्रभु चाहते हैं कि आपके जीवन में उन्नति हो। प्रभु चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई रोग ना हो। प्रभु चाहते हैं कि आप परमेश्वर को और भी गहराई से जानें। और यदि आपके जीवन में ये इच्छाएं होंगी तो आपको अपने जीवन में प्रार्थना के लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए आज के बाद आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, प्रभु को समय देने ना भूलें। वही परमेश्वर आपको प्रतिदिन संभालता है, वही परमेश्वर आपको प्रतिदिन चलाता है, वही परमेश्वर प्रतिदिन आपकी अगुवाई करता है। और वो चाहते हैं कि आप उसमें बने रहें। खुदावंद में आप यदि बनेंगे, जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए उदाहरण ठहराई, उसने कोई भी निर्णय लिया, हर एक डिसीजन लेने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अलग जाकर प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत किया और प्रभु का हर एक काम सफल हुआ। प्रभु के चेले आशीषित हुए, प्रभु की सेवकाई बढ़ी। उसी रीति से परमेश्वर आपको और भी बढ़ाना चाहते हैं। प्रभु आपको और भी आशीषें देना चाहते हैं, परंतु प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में और भी अनुभव करने के लिए आपको प्रार्थना में बने रहना है। आपको अपनी प्रार्थना और भी बढ़ानी है और प्रभु के सामने प्रतिदिन जाकर उससे अलग समय देकर उससे बातचीत करनी है, उसे अपनी हर एक इच्छा बतानी है। और उसके बाद आप जब वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर आप पर अपनी इच्छाओं को प्रकट करके आपको बरकत देगा। वो आपसे बहुत प्यार करता है। इसीलिए आप अपने जीवन में किसी भी समय में क्यों ना हो, घटी में हो, बढ़ती में हो, आपके जीवन में खुशी हो, दुख हो, कोई भी समय क्यों ना हो, आपको अपने जीवन में प्रार्थना में बने रहना है। जिस रीति से प्रभु यीशु ने अपने जीवन में ज़्यादातर समय प्रार्थना में व्यतीत करके अपने चेलों को सिखाया कि उन्हें भी प्रार्थना करने की ज़रूरत है। यहाँ पर लिखा, जब उसकी चर्चा फैलती गई और लोग भीड़ की भीड़ उसके पास आती थी, परंतु प्रभु ने अपनी प्रार्थना की आदत को घटने नहीं दिया। उसे पता था कि यदि मुझे लोगों को और भी आशीष देनी है तो मुझे प्रार्थना में बने रहना है। आप हो सकता है जब परमेश्वर ने आपको थोड़ा सा बढ़ाया हो और आपकी प्रार्थना का लेवल कम हो गया हो, परंतु आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। वो आज भी आपको अधिक बरकत देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अपनी प्रार्थना लेवल को घटने न दें। अपने काम के समय में, व्यस्तपन में अपना समय परमेश्वर को दें। वो आपकी ज़रूरतों को समय पर पूरा करेगा, आपको ऊंचा करेगा, आपको बढ़ाएगा। इसलिए यदि आप प्रभु में नए भी हैं तो आप अपने घर में कपड़ा बिछाकर आंखें बंद करके प्रभु यीशु का धन्यवाद करें और हालेलुया शब्द को बार बार बोलें, जिसका मतलब होता है प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। जिस रीति से स्वर्ग में स्वर्गदूत भी इसी रीति से हालेलुया शब्द बोलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब आप प्रभु की महिमा करेंगे तो प्रभु आपको अधिक बरकत देगा, मजबूत करेगा, आपसे बात करेगा और आपको प्रकाशन देगा। प्रभु आज के दिन आपकी अगुवाई करे। इसीलिए आप कभी भी अपने व्यस्तपन में, अपने जीवन में प्रार्थना को करना मत भूलें। परमेश्वर के बिना कोई आपको बढ़ा नहीं सकता, परमेश्वर के बिना कोई आपको सफल नहीं कर सकता, परमेश्वर के बिना कोई आपको मसीहत जीवन में मजबूत नहीं कर सकता, कोई आपको सहारा नहीं दे सकता, कोई आपको गाइड नहीं कर सकता। इसीलिए आप प्रभु की गाइडेंस लेकर, अगुवाई लेकर आप अपने दिन को, अपने जीवन को, काम को शुरू करें। प्रभु आपके साथ रहेगा और आपको सफल करेगा और आपको बरकत देगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बरकत दे चुके हैं। इसीलिए अपनी प्रार्थना के लेवल को कभी ना घटने दें। जब आप बढ़ रहे हैं तो प्रभु आपको जांचेगा, परखेगा कि आप अपनी बढ़ती में परमेश्वर के निकट अधिक जाते हैं, जो उससे पीछे हट जाते हैं। और यदि आप अपनी बढ़ती में प्रभु के निकट जाएंगे तो प्रभु आपको बरकत देगा। खुदावंद आप सबके साथ रहे और आपका दिन यीशु मसीह के जिंदा नाम से आशीषित हो। आपके हाथ के काम आशीषित हों,
आपके बच्चे और आपका परिवार आशीषित हो। खुदावंद आप सबके साथ रहे। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों और अपने परिवार के साथ भी शेयर करें कि जिस रीति से प्रभु ने आपसे बात की उसी रीति से खुदावंद उनसे बात करे और उन्हें अपने वचन में मजबूत करे, ताकि वो भी अपनी बरकतों के सोते को समझकर प्रभु के साथ समय व्यतीत करके प्रभु से आशीषें पा सकें। इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा दूसरे लोगों को बरकत देकर आपकी ज़िंदगी को अधिक आशीष दे। आप हमारी आराधना में जो गग्गा टाउन में होती है उसमें आए, ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बरकत दे। हमारी हर आराधना हर संडे को 10 बजे शुरू होती है, इसलिए आप प्रभु की हजूरी में आकर उसका वचन सीखें, उसके वचन पर चलें, ताकि प्रभु आपको और भी अधिक बरकत दे सके। खुदावंद आप सबके साथ रहे। आमीन आमीन।